उसके बाद अगर हम देखें ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने ये बात की है कि द ज़ियोनिस्ट एंटिटी हैज मेड अ ग्रेव मिस्टेक एंड विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ईरान विल नॉट फॉरगिव द वायलेशन ऑफ इट एयर स्पेस और फॉरगेट द ब्लड ऑफ इट मॉडरेट पीपल। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने बात की कि जो नाजायज़ औलाद जो दहशतगर्द स्टेट है जो उससे गलती की है हमारे ऊपर हमला करके, उसको इसका अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा जो अब उसके साथ हम करने जा रहे हैं। ईरान विल नॉट फॉरगिव द वायलेशन ऑफ इट एयर स्पेस। ईरान के लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने बात की जो ईरान के बेसिस के ऊपर हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, हम इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे और हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे इसके ऊपर। और जो उससे हमारे मासूम लोगों का खून बहा है, मॉडरेटेड किया है, उनका भी खून रहेगा नहीं जाएगा और हम इनसे एक एक चीज़ का बदला लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें वी विल शो नो मर्सी, ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने बात की कि वी विल शो नो मर्सी, हम कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे इसराइल के ऊपर और उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे, तबाही मचा देंगे इसराइल के अंदर। उसके बाद हम देखें इसराइल से ज़्यादा आसमान टारगेट हमारे लिए मशरक़ी वस्ती में अमेरिका अड्डे हैं। 2 से 4 मिनट में हमारे मिसाइल अमेरिकी अड्डे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका हमला करने से पहले 50,000 तबूत तैयार कर ले। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान की कुव्वत कौमी सलामती की डिप्टी चेयरमैन का बयान। ये ट्रंप की धमकी के ऊपर ईरान की कौमी सलामती की डिप्टी चेयरमैन का बयान सामने आया कि इसराइल ज़्यादा आसान टारगेट हमारे लिए मुशर्रका वस्ता के अंदर अमेरिका के अड्डे। अगर अमेरिका ने कोशिश की ईरान की हमला करने की और इसराइल की दफा के अंदर, तो हम उनके अड्डे तबाह और बर्बाद कर देंगे। और हम ये सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी हमला करने से पहले 50,000 तबूत तैयार कर लिए, हमने सारे हमले तैयार कर लिए कि हमने अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान उनके अड्डे, अमेरिका के सारे अड्डे तबाह और बर्बाद कर देगा। ये ईरान के कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन का ये बयान सामने आया है। उसके बाद अगर हम देखें ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, ईरान शुड हैव साइन द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिमिलरली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली एवोक्रेट तेहरान। ये धमकी लगाया डोनाल्ड ट्रंप कि तेहरान को छोड़ के कहीं और चले जाओ। और तेहरान के अंदर 10 मिलियन लोग रहते हैं, 10 मिलियन की आबादी तेहरान, ईरान के शहर तेहरान के अंदर रहती है। और डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी लगा रही है कि अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और चले जाओ, कहीं और रुख से हो जाओ, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता और नहीं तो हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऊपर काम किया। उसके ऊपर बेन नॉर्टन क्या कहते हैं, ट्रम्प इज threatening all 10 million Iranian civilians in Tehran, ordering them to evacuate. The US and Israel plan to bomb Tehran into rubber. You know how difficult it is to evacuate 10 million people. What about the elderly and people with disabilities, sick, imperial blood rust? ये इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर रद्द अमल दिए कि ये कैसा बयान जारी किए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया कि 10 लाख लोगों को वो कह रहे हैं कि कहीं और तेहरान से कहीं और से उठाओ, कहीं और मुंतकिल हो जाओ। उन लोगों का क्या होगा कि उन लोगों का क्या होगा जो बूढ़े हैं, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो डिसेबल है, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर बेन नॉर्टन ने रद्द अमल दिया है। उसके बाद OSINT इंसाइडर ने क्या बात की है, ब्रेकिंग, प्रेसिडेंट ट्रंप वुड बी मीटिंग पाकिस्तान मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर ऑन लंच टुडे। दिस वुड बी फर्स्ट टाइम दैट ट्रंप वुड बी मीटिंग द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री एक्सक्लूसिवली। ये ट्रंप अब मिलने जा रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क के आर्मी चीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात होगी न्यूयॉर्क के अंदर, आर्मी चीफ की मुलाकात होगी न्यूयॉर्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आर्मी चीफ की मुलाकात होने जा रही है एक अमेरिका के सदस्य के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की। और मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है। ये अमेरिका के अंदर आर्मी चीफ का
का क्या काम है? वज़ीर आज़म मुल्क का जो सरबरा होता है उसका काम होता है कि दौरे करना, सदर से मुलाकात करना, आला सदरों से मुलाकात करना। आर्मी चीफ का क्या काम होता है कि किसी सदर से जाके मुलाकात करना? आर्मी चीफ का काम होता है मुल्क की दफा के ऊपर काम करना, अपने मुल्क के अंदर रह के अपने मुल्क के ऊपर काम करना, दहशतगर्दी का मुकाबला करना। लेकिन हमारे मुल्क के आर्मी चीफ वहाँ अमेरिका के अंदर गए हुए हैं और अमेरिका के अंदर जाके वो मुलाकात करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से। आप आर्मी चीफ हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं, तो फिर आपने मुल्क के वज़ीर आज़म अपने आप को बना लें। अगर आपने सारे मुल्कों का दौरा करना है, उसके बाद सिर्फ एक कठपुतली वज़ीर आज़म, फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं? जबकि ये इम्कान है कि अमेरिका ईरान की जंग के अंदर घुस के ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और ये मीटिंग हमें बताना चाहिए, हम सब होशियार हैं, हम सबको शऊर है और ये मीटिंग क्यों होने जा रही है, हम सबको अक्ल है और हम सबको अपने जहनों के ऊपर जोर देना चाहिए कि ये मीटिंग क्यों होने जा रही है। Meeting is being considered very important given the situation in Middle East due to Iran Israel war। ये मीटिंग बड़ी अहम समझी जा रही है और ये मीटिंग से कुछ निकलेगा। उसके बाद अमेरिका को जान लेना चाहिए कि ईरान कौम कभी भी हथियार नहीं डालेगी और इनकी किसी भी फौजी मुदाखलत के नताइज नाकाबिल तलाफी नुकसान की ज़रूरत में सामने आएंगे। हम करबला के मानने वाले हैं, हमारी कौम अपने सौदा के खून को माफ़ नहीं करेगी और अपनी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगी। ईरान सिर्फ दफा नहीं करेगा, इज़्ज़त की जंग लड़ेगा और जीतेगा। ईरानी सफ़ी लीडर आयतुल्लाह खamenei का कौम से खिताब, आलमी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये जंग इज़्ज़त और गैरत